Students, today we will solve questions of exercises. Okay, and I have solved all in-text questions in previous videos one by one. Okay, so if you haven't watched video and if you are facing problem to solve in-text questions or understand in-text question, watch full video. Okay, so let's start. Our first question is a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. ओके यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, कंपाउंड है जिसका मास कितना है 0.24 है। अब ये कंपाउंड में क्या है, ऑक्सीजन और बोरॉन है, ठीक है, क्या क्या है, ऑक्सीजन और बोरॉन है, ठीक। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो, बोरॉन कितना है 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन इस कंपाउंड में कितना है 0.144 ग्राम है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। अब आपको ये जो टोटल है, कंपाउंड का मास इतना है और इतने इतने ग्राम उसमें बोरॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज कंपोजिशन निकालना है, किसका किसका, बोरॉन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो कंपाउंड है वो, यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो कितना दिया गया है 0.24 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना दिया गया है, ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम है मास, ठीक है, मास, दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज मास ऑफ कंपाउंड, ओके। एंड मास ऑफ बोरॉन कितना दिया गया है यहाँ पे 0.096 ग्राम। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, किसका किसका, बोरॉन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, बोरॉन का, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बोरॉन, तो देखो मास ऑफ बोरॉन, ओके, मास ऑफ बोरॉन, मास हमें कितना दिया है, इतना दिया है, तो मास ऑफ बोरॉन divided by mass of the compound, mass of the compound, mass of the compound क्या है 0.24, ओके, into 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्लियर। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दो। बोरॉन का मास कितना है यहाँ पे 0.096, कंपाउंड का मास कितना है 0.24 इंटू 100, ओके, इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 40.0, ठीक है, 40.0। अब ये 40 आंसर कैसे आएगा, तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जब पॉइंट आप यहाँ से हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को आपने रिमूव किया तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। और जब इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 24 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 और ये क्या रहेगा 100, ठीक है। इस 100 से इस कैंसिल, तो 100 1 जा 100 और 100 0 जा 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दो, 10 10 जा 100, क्लियर। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है, और 10 4 जा 40। आपका आंसर आ गया 40%। सो बोरॉन का परसेंटेज आपका कितना निकला 40%, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे ही निकाल लो, यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर हम रखेंगे मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना दिया है 0.144, ओके, और यहाँ पे मास ऑफ कंपाउंड क्या है 0.24 इंटू 100।
अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करो। हमने ये पॉइंट यहाँ से हटाया तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1000, इस पॉइंट को यहाँ हटाया तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। क्लियर। अब इससे इसे कट कर दो, 100 1 जा 100, 100 0 जा 0, 10 10 जा 100। ओके, अब और कैंसिल कर दो यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, 10 6 जा 60। दिस इज योर आंसर। 60% इज ऑक्सीजन एंड 40% क्या प्रेजेंट है आपका, बोरॉन। ओके, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 60% ऑक्सीजन और 40% इज क्या जाएगा आपका, बोरॉन प्रेजेंट है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, व्हेन 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, मीन्स 3 ग्राम कार्बन जो है बर्न करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम। ठीक है, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या देखा कि अभी हमने क्या देखा कि जो 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न होती है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है, मीन्स 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रही है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब यदि 3 ग्राम हम ऑक्सीजन को 3 ग्राम ऑक्सीजन को हम 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कितने ग्राम यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, now see the question number 2. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. So what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, and which law of chemical combination will govern your answer? So यहाँ पे दिया है हमें कि जो 3 ग्राम कार्बन बर्न होती है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के मीन्स ऑक्सीजन के साथ वो बर्न होती है। 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कार्बन है, कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, बर्न हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है और टोटल 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट केस बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो ये 8 3 और 8 11 है। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है 11 ग्राम और ये भी हमारा हो गया 11 ग्राम। मीन्स जितना कार्बन और ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन बर्न होने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और टोटल 11 ग्राम फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। अब हमें सेकंड क्या दिया गया है कि यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड केस हमें ये दिया गया है कि 3 ग्राम जो कार्बन है, ठीक है, उसको यदि हम कितने ग्राम दिया है इसमें, हाँ 50 ग्राम। सो 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको हम बर्न करते हैं तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमने क्या देखा कि 3 ग्राम कार्बन के बर्न होने के लिए 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन उसको ज़रूरत नहीं है। तो जब 3 ग्राम कार्बन बर्न होने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है तो क्या होगा, 50 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें से हम 8 ग्राम माइनस कर देंगे तो 42 ग्राम हमारे पास बच रहा है, जो कि क्या है, अनयूज्ड है। अनयूज्ड ऑक्सीजन है 42 ग्राम। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है, ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज होगी 3 ग्राम कार्बन के लिए बर्न होने के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा
कि कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, तो 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ भी 3 ग्राम कार्बन है और वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने ग्राम प्रोड्यूस होगी, 11 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो होगा, हमने पढ़ा है कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ, कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ। ठीक है, मीन्स जो कंपाउंड रहते हैं उनके बीच में जो रेशियो रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हमने ये पढ़ा है कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ में, चाहे वो किसी भी मेथड से बने। ठीक है, कंपाउंड के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके बीच में रेशियो जो रहेंगे वो किसी भी मेथड से कंपाउंड बने वो सेम ही रहता है। जैसे कि देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड में अब यहाँ पे 3 और 8 का रेशियो आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बर्न हो रही है, तो देखो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आंसर इसमें लिखना नहीं है इतना लंबा चौड़ा आपको। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। बट हमारे पास यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2, तो 16 2 जा क्या हो जाएगा 32। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 32, तो 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, 3:8। ठीक है, तो 3 ग्राम कार्बन होने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा लगेगी, और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होगी, चाहे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी मेथड से फॉर्म हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। सो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, मोर देन 1 एटम प्रेजेंट हो, उनको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया है कार्बोनेट आयन। ठीक, तो अब इसमें देखोगे एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है। कैसे, 3 एटम तो ऑक्सीजन के हो गए हैं और 1 एटम कार्बन के हो गए, तो टोटल यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हैं, टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के, टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। आपको एग्जाम्पल देने को दिया है। सेकेंड आप एग्जाम्पल दे सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन का, यहाँ पे 1 एटम ऑक्सीजन का है, 1 एटम हाइड्रोजन का है, टोटल कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। ठीक है, तो ये भी पॉलीएटॉमिक हो गया। आप और एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे कि हाँ सल्फेट आयन का आप दे सकते हो कि SO4 2-। ठीक है, ये चार्ज है इसके ऊपर। ठीक, SO4 2- सल्फेट। अब इसमें देखो कितने मीन्स कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इस पॉलीएटॉमिक इस आयन में, तो सल्फर के 1 हो गए, 4 ऑक्सीजन के हो गए, टोटल कितने हो गए 5, तो ये भी पॉलीएटॉमिक आयन हो गया ना। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कि फॉस्फेट PO4 2-, इसमें भी यदि आपको काउंट करने को भी आता है, ठीक, तो इससे आप काउंट भी कर सकते हो कि कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, इस आयन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो एक फॉस्फेट का है, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन के हो गए, तो इसमें भी कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए, 5 एटम्स इसमें भी प्रेजेंट हो गए। तो ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल हैं। बाकी आपकी बुक में यहाँ पे दिए गए हैं, आप उससे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको पॉलीएटॉमिक आयंस यहाँ पे दिए हैं। अमोनियम आयन, अब यहाँ पे देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल 4, 1 नाइट्रोजन के 4 हाइड्रोजन के, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 हो गए। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 हो गए। 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, टोटल यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, टोटल 4, 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, टोटल 4, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, टोटल 5। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के, आप ये भी एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब के आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फर्स्ट दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। ठीक है, MgCl2। अब ये कैसे आया, तो देखो मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है कितना होता है
+2 चार्ज होता है, ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि देखो ये हमने ऐसे अभी इसके पहले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की वैलेंसी लिखेंगे और क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखेंगे। मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की वैलेंसी लिखेंगे तो 1 और क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम के तो यहाँ पे 2 आ गया। ये हो गया आपका फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ऐसे ही आपको क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो कैल्शियम का के ऊपर जो चार्ज होता है कितना होता है, +2 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। अब -2 से +2 कैंसिल, इसलिए ये फॉर्मूला आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड आपको दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया है। तो देखो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है AlCl3। अब ये कैसे आया, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, ठीक है। ये +3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए +3। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो हम ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन की वैलेंसी 1 टाइम है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हो गया। और क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो कि 3 है, तो AlCl3 ये हो गया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, ठीक है। अब ये कैसे, तो देखो कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए +2 इसके ऊपर चार्ज होता है। कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सॉरी -2, ठीक है। कार्बोनेट के ऊपर भी चार्ज होता है -2 से +2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब हम तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कैल्शियम, ये CaCO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो ये कंपाउंड्स हैं इनमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नेम आपको बताना है। तो फर्स्ट है कंपाउंड क्विक लाइम, ठीक है। अब इसमें देखो क्विक लाइम जो है इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट आ जाएगा आपका कैल्शियम, ओके, दिस इज द कैल्शियम, एंड सेकेंड है ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। नाउ सेकेंड इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ओके। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये इसमें भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, ओके, एंड सेकेंड इज ब्रोमीन, ओके, ब्रोमीन, 2 elements. Now third is baking powder. The formula of baking powder is sodium bicarbonate. This is the formula of baking powder. अब इसमें देखो कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। एक हो गया आपका सोडियम, ठीक है, सेकंड हो गया हाइड्रोजन, और थर्ड हो जाएगा आपका कार्बन, और फोर्थ हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ओके। फिफ्थ इज पोटेशियम सल्फेट। सो फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, ठीक है, K2SO4 फॉर्मूला। अब इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, दिस इज पोटेशियम K। सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा सल्फर, ठीक है, थर्ड एलिमेंट दिस इज सल्फर, एंड थर्ड एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। एथिलीन, ओके, फॉर्मूला दिया है C2H2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मोलर मास, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। मोलर मास निकालना है एथिलीन का। तो देखो हमारे जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। एटॉमिक जो नंबर होता है 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। अब यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। अब 2 कार्बन का निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस पूरे का आपको मास निकालना है ना, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन सबको क्या कर दो टोटल, 12 2 ज़ा 24, 1 2 ज़ा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 26 ग्राम, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ एथिलीन इज 26 ग्राम। सेकेंड इज सल्फर मॉलिक्यूल्स। S8 मॉलिक्यूल का आपको मोलर मास निकालना है, ठीक है। S8 मॉलिक्यूल का आपको निकालना है B नंबर। तो देखो जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है,
ठीक, और एटॉमिक मास होता है 32, ठीक है 32। तो और यहाँ पे आपके पास कितने एटम हैं सल्फर के? 8 हैं। तो 32 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और इधर 1 हो गया तो 25। तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर आपका? 256 ग्राम। ठीक है, ये आ गया मोलर मास ऑफ। आप आंसर ऐसे लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर mass of ethylene, molar mass of sulfur acid, and C number is phosphorus molecule P4. Okay, molar mass of P4. Okay, phosphorus। तो देखो जो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31। और यहाँ पे जो कितने एटम्स प्रेजेंट हैं फॉस्फोरस के? तो 4 हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ओके, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 124 ग्राम। ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, एटॉमिक मास 31। ओके, नाउ डी नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, HCl का आपको निकालना है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, एक ही एटम प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ओके, और कितने क्लोरीन है? ओनली 1 ही है। तो ये ऐसा लिखो या ओनली ये लिख दो तो भी वो सही है। ठीक है, तो 1 + 35.1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 36.5 ग्राम। दिस इज द मोलर मास ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 36.5 ग्राम। ओके, नाउ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब देखो HNO3 का यदि हम मोलर मास निकालें तो कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट 1 ना लिखो तो भी ऐसे लिख लो। 1 प्लस नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। अब ये 3 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आ जाएगा 1 + 14 + 16 3 जा कितना होता है? 48। ठीक है, अब ये टोटल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63 ग्राम। ठीक है, 63 ग्राम। दिस इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, 63 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ? ओके, आपको ये मास निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मीन्स 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास क्या होगा? ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। 1 मोल आपको बोला है, इसका मास निकालना है। तो एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो 1 मोल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, 1 मोल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1 × 14। ठीक है, आंसर आ जाएगा 14। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल जो दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बी नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास दिया है एल्यूमिनियम का 27। तो 4 मोल्स का आपको मास निकालना है। तो 4 मोल है 4 और एटॉमिक मास दिया है एल्यूमिनियम का 27, मल्टीप्लाई बस कर दो तो 4 7 जा 28, कैरी किया 2, 4 2 जा 8, 8 2 10। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। ठीक है, ये आ गया मास। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब आपको इसका निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इनका जो है ना एटॉमिक मास आपको निकालना पड़ेगा। 10 सबसे पहले इसका हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है? सोडियम सल्फाइड का हमें निकालना है Na2SO3। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक मास निकालो। इसका एटॉमिक मास देखो हम निकालेंगे कैसे कि सोडियम का होता है, एक सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23। अब यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 × 3। आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 32 प्लस 16 3 जा 48।
ठीक है। जब टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 to 10 16, कैरी किया 1 4 3 9 10 14 100 हाँ 126 ग्राम। ओके, तो 10 16 1 कैरी किया, नाउ 4 3 कितना हो जाएगा 7 7 4 11 और 1 12, यस करेक्ट। ओके, 126 ग्राम ये आ जा गया सोडियम सल्फाइड का एटॉमिक मास। अब आपको कितने का निकालना है, यहाँ पे दिया है 10 मोल्स का, तो बस जब हम इसका मास निकालेंगे कि मास ऑफ 10 मोल सोडियम सल्फाइड, तो फिर क्या करेंगे 10 जो इतना आया है एटॉमिक मास सोडियम सल्फाइड का और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस हमारा कितना आ जाएगा 1260 ग्राम। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल। ओके, फर्स्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पे आपको मास दिया गया है 12 ग्राम 20 ग्राम 22 ग्राम, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब आपको मास दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाउंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला था हमारा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास एंड दिस इज मोलर मास, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो गिवन मास है कितना दिया ऑक्सीजन का 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 12 ग्राम आपको यहाँ पे क्या दिया है, मास दिया गया है। और मोलर मास ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, तो देखो ऑक्सीजन गैस मीन्स ये O2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक। अब यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन के एटम हैं, 2 हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस में। तो 1 ऑक्सीजन एटम का होता है एटॉमिक मास कितना होता है 16, 2 एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस में, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब ये मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस आ गया इतना, ठीक है। तो हमारा आंसर फिर कितना आएगा, इसको आप कट करोगे तो आपका कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, फिर आप इससे डिवाइड करो, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 8 3 जा 24, फिर यहाँ पे 6, ओके। देन फिर कितना आ जाना चाहिए 8 7 जा 56, फिर यहाँ आएगा 4, ओके, एंड 8 5 जा 40, ओके क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.375 मोल, ओके। नंबर ऑफ मोल्स आपका ये आंसर आ गया, ओके। नाउ सेकेंड 20 ग्राम ऑफ वाटर 20 ग्राम ऑफ वाटर। सो गिवन मास आपको दिया है 20 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। सो फॉर्मूला हम वही पुटअप करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा यही आ जाएगा गिवन मास देन मोलर मास। सो गिवन मास आपका कितना है 20 ग्राम, अब मोलर मास वाटर का कितना आएगा तो ये हम निकालेंगे। तो मोलर मास हमारा वाटर का आ जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास होता है 1 हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, प्लस कर दो 2 + 16, आंसर आ जाएगा 18। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 18 आया, अब इसको कट कर दो, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 10 बाय कितना आया है 9 आया है। जब आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपका आंसर 1.11 समथिंग आएगा, या 1.1 आएगा आंसर आपका 1.11 समथिंग। सो ये आपका आंसर रहेगा 1.11, क्लियर। देन सी नंबर क्वेश्चन इज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया है, फॉर्मूला पुटअप वही करेंगे, गिवन मास मोलर मास। सो इसमें हम मोलर मास निकालेंगे CO2 का, तो कैसे निकालेंगे मोलर मास। एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, मल्टीप्लाई कर दो 12 + 32, आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4 44। दिस इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। फिर इसको निकालने के बाद क्या करेंगे आप, गिवन मास आपको कितना दिया है 22 ग्राम, मोलर मास आपका आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का 44, 22 1 जा और 22 2 जा
44 आपका जाएगा 1/2। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 0.5 ग्राम। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, आपको मास निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे दिया है आपको 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम मीन्स ओनली 1। ठीक है, एटम की बात हो रही है यहाँ पे ओ। ठीक है, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, मोल क्या है, 0.2 मोल आपको दिया गया है, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आप यहाँ पे रखेंगे। तो 0.2 मोल, और मोलर मास ऑक्सीजन एटम का होता है 16। देन आप क्या कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू ज़ा 32, देन पॉइंट यहाँ रखेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 3.2 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम। नाउ क्वेश्चन नंबर 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, तो क्या निकालना, यहाँ पे देखो क्या है, कितना दिया है, 0.5 मोल है। ठीक है, और जो वो होता है मोलर मास होता है, वो मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। सो अब यहाँ पे 0.5 है, और वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है 18 होता है। ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 5 जा 90, देन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। ठीक, क्लियर। देन यहाँ पे हो गया आपका, ये वाला भी सॉल्व हो गया बी नंबर का। देन क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, 16 ग्राम सॉलिड सल्फर है, उसमें आपको नंबर ऑफ सल्फर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है हमारा फार्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हम निकालेंगे सल्फर का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो गिवन मास और मोलर मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गिवन मास हमारा कितना दिया है, 16 ग्राम। ठीक, और मोलर मास एसिड मॉलिक्यूल का, तो एक सल्फर एटम का जो एटॉमिक मास होता है 32, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे फिर वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 अपॉन आना चाहिए 8 हो जा 16, और 1 कैरी किया, 8 3 जा 24 25, ये आया 16 अपॉन 256। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, एवोगैड्रो नंबर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारा ये आया 16 अपॉन 256, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एवोगैड्रो की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं करना, एवोगैड्रो की वैल्यू ये होती है। ठीक, अब यहाँ पे जब आप 16/256 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.0625। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए 0.0625। ठीक है, उसके बाद 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो गया। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आएगा 0.376। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.376 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर। अब या तो आप इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.76।
ठीक है। अब एक पॉइंट शिफ्ट हो गया तो मीन्स एक 10 यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 10⁻22 हो जाएगा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ओके।